कोई ओमेगा बैठा हुआ था, मतलब काम कर रहा था अपना, और कोई दूर से उसे देख रहा था और बोल रहा था, बहुत ढूंढा है इन 3 महीनों में, पागलों की तरह ढूंढा है मैंने तुम्हें। तुम यहाँ पे हो, मुझसे दूर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर जा सकते हो? तुम्हें मेरे पिंजरे में ही बंद रहना होगा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। यू हैव टू बी विद मी। यू हैव नो ऑप्शन। ऐसा बोल के वो आदमी कार से, एक लग्जूरियस कार से बाहर निकलता है और उस ओमेगा के सामने चला जाता है। तो वो ओमेगा पहले से बहुत थका हुआ था। वो एक कैफ़े में काम कर रहा था, तो वहाँ पे वो देख के वो मतलब चौंक जाता है, और ना फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बोलता है, अपने आप को शांत करके बोलता है, सर आपको कुछ चाहिए? यू हैव नीड समथिंग, यू हैव टू यू कॉफ़ी टी समथिंग। तो इंसान बोलता है, नो आई नीड नथिंग। तो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आई हैव टू गो, आई हैव टू वर्क। ऐसा बोल के वो ओमेगा चला जा रहा था। तो वो अल्फ़ा जो इंसान था उसे पकड़ के ना उसे अपनी बाहों में खींच के लेके चला जाता है। तो ना वो ओमेगा बोलता है, जस्ट पुट मी डाउन, आई जस्ट लीव मी। ऐसा बोल के वो उतर जाता है और उसे धक्का मारता है और बोलता है, डोंट यू डेयर टच मी। तो ना वो बोलता है, मतलब तुम क्या बोल रहे हो? तुम समझ रहे हो ना तुम क्या बोल रहे हो? तो ना बोलता है, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने वाला था। तो ना बोलता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ना वो अल्फ़ा क्या करता है, अपने पॉकेट से एक हैंकी निकालता है, उसके नाक पे रख देता है उस ओमेगा पे, और वो ओमेगा बेहोश हो जाता है और बोलता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रखा तुमने। पहले बहुत अच्छे से लेके जा रहा था, अभी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो ओमेगा को अपनी बाहों में लेके जाता है और एक लग्जूरियस कार में बैठ जाता है। बैठने के बाद अपने ड्राइवर को बोलता है, निकलो ऐसे, जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट की तरफ निकलो, मुझे घर जाना है। फिर बोलते हैं, यस सर, जैसा आप बोलो। ऐसा बोल के 5 मिनट में वो एयरपोर्ट की तरफ, मतलब एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तो वो इंसान अपने प्राइवेट जेट में उठता है उस ओमेगा को लेके और बोलता है कि आधे घंटे में हम हमारे घर में होंगे। तो ना वो अल्फ़ा अपना आंखें उस ओमेगा के मतलब चेहरे से हटा के उसके बेबी बम पे देखता है और बोलता है, ओह तुम भी हो यहाँ पे। आई होप तुम मेरे होगे। तुम मेरे हो, तुम्हारी मम्मा भी मेरी, तुम भी मेरे, और तुम्हारी मम्मा को पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारी मम्मा को मुझे छोड़ने की पनिशमेंट। फिर तुम्हारा कुछ देखते हैं हम, तुम पे आते हैं, ओके। ऐसा बोल के वो एक स्मोक देता है और ना फिर वो ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसे लेके अपने घर चला जाता है, एक बड़े से मैंशन में, और वहाँ पे जाके उसे अपने रूम में लेके चला जाता है। और सारे सर्वेंट्स देख रहे थे और एक सर्वेंट बोलता है, उसकी ज़िंदगी पहले से ही बर्बाद थी, इस नर्क से निकला था वो, फिर से इस नर्क में ला दिया। मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए गिल्टी महसूस करता हूँ, उसके लिए सॉरी फील करता हूँ कि उसने ऐसी ज़िंदगी चुनी, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई। ये बहुत गलत है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी नीड्स के बारे में सोचता है, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता।
तो ना उस ओमेगा को जब वो बेड पे लेटाता है तो 5 मिनट के बाद उस ओमेगा को होश आ जाता है। तो ना वो बोलता है, वो ओमेगा होश में आते ही थोड़ा सा सेंस में आते हुए देखता है कि वो किसी के रूम में है और वो समझ जाता है किसका रूम है। तो वो चिल्ला के बोलता है, लैन सन, मिस्टर लैन, मुझे छोड़िए, मुझे आप यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे जाने दीजिए। वो ना उठ के जाने ही वाला था तो ना लैनसन उससे पकड़ लेता है, उसे बट पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, विंग, इनफ, बहुत हो गया। 3 महीनों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा है मैंने, छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मेरा ही बन के रहना होगा, तुम्हें मेरे नीड्स पूरी करनी होगी। तो नवीन चिल्ला के बोलता है कि मैं 5 सालों से आपका नीड्स ही तो पूरा कर रहा हूँ ना। आपकी गर्लफ्रेंड अब वापस आ चुकी है, उसके साथ शादी करके उसके साथ ज़िंदगी बिताइए ना, मुझे छोड़ दीजिए। क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही रखेल बना के रखना चाहते हैं? तो ना लैंसन को ये रखेल वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे ज़ोर से पकड़ के बोलता है, डोंट यू डेयर कॉल दैट। तो ना भींग बोलता है, मैं हूँ आपका आपका मिस्ट्रेस हूँ मैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के लंदन पढ़ने के लिए चली गई, तब आपके नीड्स के लिए आपने मुझे यूज़ किया, आपने आप खुद की मिस्ट्रेस बना के रखा मुझे 5 सालों तक। अब और नहीं, मुझे अभी थकान हो रही है और मुझे नहीं झेलना, और मुझे नहीं पसंद, और मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब करनी। 5 साल तो आपके मिस्ट्रेस बन के रहा ना मैं, अभी मुझे छोड़ दीजिए। अभी तो आपकी गर्लफ्रेंड आ गई है, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी सारे नीड्स को पूरा कर देगी। प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन, आई डोंट वांट दिस थिंग्स, आई डोंट नीड दिस थिंग्स, I just I can't explain that things to you, please leave me alone। तो ना लैंसन बोलता है, वो वापस आए या ना आए, तुम्हें मेरा ही बन के रहना है। मैं उससे शादी करता हूँ या नहीं, ये मेरी चॉइस है। तुम्हें मेरा बन के रहना है और दूसरी बार खुद को मिस्ट्रेस या फिर रखेल बोलना मत, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। तो नवीन बोलता है, ले लीजिए, और नहीं झेल सकता। वो ना रोते हुए बोलता और बोलता, मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे नहीं झेलना, प्लीज़। तो ना लेज़न को बहुत 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 गुस्सा आता है, तो वो ना उसे छोड़ के चला आता है क्योंकि विंग बहुत रो रहा था। तो ना विंग सोचने लगता है, उस दिन, मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक है गाइस। तो उस दिन, जिस दिन मैं आपको छोड़ के गया था, तो विंग एक बेंच पे बैठा हुआ था, उसके गाल पे 5 उंगली के निशान थे, उसके लिप्स के कॉर्नर से खून बह रहा था, और उसका एक हाथ उसके एम्प्टी स्टमक पे था, फ्लैट स्टमक पे था। वो बोलता है, सब कुछ दिया था क्योंकि किसी ने मुझे पाला था, जिसने मुझे दिया था ज़िंदगी, उसने ही मुझसे ज़िंदगी छीन ली। जिसने मुझे पाला उसका सूद समेत वापस लिया, उससे भी ज़्यादा लिया, मेरी पूरी ज़िंदगी ले ली। मेरी पूरी ज़िंदगी में सब कर दी। एक मुझे पाला था, इसी कर्ज के दबाव में मैंने सब कुछ किया। 5 साल मैंने झेले, 5 साल सब कुछ
दिया मैंने मेरा एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि उन लोगों का कर्ज है मुझ पे। उन लोगों ने मुझ पे दया किया था जब मैं मरने वाला था, तब सब कुछ दे दिया मैंने मेरा। अब कुछ नहीं है मेरा और कुछ नहीं देना मुझे। अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा है, जिसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ। किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की चाहत नहीं। मेरा बच्चा मेरे लिए काफ़ी है और मैं मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। किसी की चाहत नहीं चाहिए है, किसी का प्यार नहीं चाहिए, किसी की माफ़ी नहीं चाहिए। एक नया सफ़र है जो मुझे चलना है मेरे बच्चे के साथ। हम अकेले थे बच्चा, हम अकेले रहेंगे। ऐसा करके विंग एक बस में चढ़ जाता है। बोलता है एक नया रास्ता, एक नई मंजिल, सब कुछ नया, नई जिंदगी। सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं है। सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना है, सब कुछ शुरू से ही जानना है, सब कुछ शुरू से ही पहचानना है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलो शुरू करते हैं बच्चा। तो विंग वहाँ से निकल के एक कैफ़े में, एक छोटे से गांव के, शहर के कैफ़े में काम करता है, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है। 3 महीनों में वो उसके लिए बहुत हेक्टिक था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी था। बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें झेल के वो वहाँ तक आया था। अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू की थी, नई चीज़ों का शुरुआत किया था, और सब कुछ ऐसे ही बर्बाद हो गया। एक झटके में लेंसन आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ना अचानक से उसका ध्यान खुलता है, फ्लैशबैक से बाहर आता है, और एक औरत जो व्हील चेयर में थी उस पे आती है और बोलती है विंग। तो ना विंग अपना मुंह उधर घुमा लेता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता। तो ना वो उसके सर्वेंट को बोलते आगे लेके जाओ। तो ना उसका सर्वेंट उसे आगे लेके जाता है। तो ना वो विंग को कुछ बोलने वाली थी, तो ना उसका बेबी बम शो हो रहा था, बहुत बड़ा था, दिस लाइक 6 मंथ प्रेगनेंसी। लेकिन सबको पता था कि ये 3 मंथ प्रेगनेंसी है विंग का। तो ना वो औरत अपना हाथ विंग के स्टमक पे रखती है और बोलती है आंटी से नाराज़ हो। तो विंग कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है, और वो मतलब वो लेंसन की मॉम थी, लैन ई। तो बोलती है आई नो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बिना जाने बिना पहचाने तुम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं हमने। आई नो, हम लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें एक और चांस दो, जस्ट गिव मी 1 चांस टू प्रूव और लव। तो ना विंग बोलता है अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे आज़ादी चाहिए। आपने मुझे पाला है, मैंने उसका भुगतान किया है, आपके बेटे का मिस्ट्रेस रहा हूँ मैं पूरे 5 साल तक। उसने मुझसे सब कुछ ले लिया, मेरी पूरी बॉडी ले ली। मैंने आपके बेटे को सही कर दिया, अभी मुझे आज़ाद कर दीजिए। आपके सारे कर्ज मैंने उतार दिए हैं ना, और कोई कर्ज बाकी है तो मैं और कुछ दिन आपके बेटे के साथ सो के वो मिटा दूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझसे और नहीं हो रहा है,
मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो ना लैनी स्टिफ हो जाती है। मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग ने ये क्या कह दिया। जस्ट उनका माइंड ना पूरा ब्लास्ट हो गया। जस्ट उनको सुनाई दिया कि विंग ने खुद को मिस्ट्रेस बोला, रखेल बोला, और उसने बोला कि उसने अपनी सार को सब कुछ दे के उनका कर्ज, उन्होंने जो उस पर दया किया था वो चुकाया है या नहीं, और वो अगर वो नहीं चुकता हुआ और कुछ दिनों सो के वो चुका देगा। वो मतलब उनका ना पूरा माइंड ही जस्ट हैंग हो गया। जस्ट वो कुछ नहीं बोल पाए। तो नवीन बोलता है अभी मैं बहुत थक गया हूँ मुझे, और तो नला नहीं बोलते जस्ट इनफ। वो चिल्ला के बोलती है कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते रहोगे तुम। तो मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइस। तो गाइस आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरीज़ कैसी लगी। मुझे कमेंट करके लाइक करके प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो। और मेरे चैनल में बहुत स्लोली लोग देख रहे हैं, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है। दैट इज़ रियली हर्टिंग टू मी। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी बाकी के एफ भी देख लेना। आप लोगों को बहुत बहुत बहुत